आप जानते हैं कि हम इन दोनों को इकट्ठे। रूपेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले गीता ने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी है। रूपेश गुस्से से गौतम को घूरते हुए गीता के पीछे पीछे नीचे चला गया। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करते करते अवनी टूट सी गई थी और वो रोने लगी। गौतम उसके नजदीक गया और उसने अवनी को चुप कराते हुए कहा, तुम तो अपने पापा की फाइटर बेटी हो ना, फिर क्यों रो रही हो? मेरा विश्वास करो, डॉक्टर परीक्षित डैडी जी का इलाज बहुत अच्छे से करेंगे। तुम देखना, चंद ही घंटे में डैडी जी होश में आ जाएंगे और तुमसे पहले की तरह बातें करने लग जाएंगे। वो सब तो ठीक है गौतम, लेकिन जब बात डैड की है तो मैं स्ट्रॉन्ग रहने का दिखावा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी कंसर्न हूं उन्हें लेकर। बिल्कुल, मुझे पता है। मुझसे ज्यादा इस बात को और कोई क्या ही जानता होगा। लेकिन अब शांत हो जाओ। डैडी जी उठेंगे और उन्होंने तुम्हारी ऐसी सूरत देखी तो सबसे पहले मुझे ही डांट पड़ेगी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। तो कम से कम मेरे लिए तो चुप हो जाओ। अवनी ने गौतम के सामने सिर हिलाया और उसकी बात मानी। लगभग आधा घंटा ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने के बाद अवनी ने गौतम से कहा, मैं सोच रही हूँ नीचे जाकर सभी से चाय के लिए पूछ लूं। काफी थकान हो गई होगी और मॉम भी उस टाइम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। मैं हम दोनों के लिए भी चाय लेकर आती हूँ और उनके लिए भी चाय का इंतजाम करवा देती हूँ। हाँ ठीक है अवनी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। डॉक्टर परीक्षित जो भी कहेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। गौतम की बात सुनकर अवनी नीचे चली गई और उसने गीता, सौरभ और रूपेश से कहा, आप लोग चाय पियेंगे? मैं अपने और गौतम के लिए चाय लेने के लिए जा रही हूँ। ऑपरेशन तो अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तब तक आप लोगों को भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। गीता ने अवनी को अकेला देखकर कहा, तुम अपने नाकारा पति को अकेले ऊपर छोड़ाई हो। मैं तुम्हें क्या बोलकर आई थी कि उसके साथ रहना लापरवाह लड़की। तुम्हें पता है ना कि वो कितना गैर जिम्मेदार है, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है, और तुम उससे वहाँ इतनी जरूरी चीज के लिए जिम्मेदारी देकर आ रही हो। अवनी ने कहा, मॉम प्लीज, आपने अच्छे से देख लिया है कि सही कौन है और गलत कौन है। गौतम ने ही डॉक्टर परीक्षित कुमार का इंतजाम करवाया है। गीता ने रूपेश को कवर करने के लिए कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अगर एक बार डॉक्टर को बुला भी दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया है। अरे रूपेश को देखो, उसने तुम्हारे डैडी जी के लिए आईसीयू का इंतजाम करा। अगर उनको सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन, टूल्स, इक्विपमेंट के इंतजाम ना दिए जाते तो क्या ये डॉक्टर उनकी मदद कर सकता था? बिल्कुल नहीं। और तुम कैसे रूपेश के आगे गौतम को खड़ा कर रही हो? जानती नहीं हो वो कितने रौब वाला है? मॉम मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन इस वक्त ये सारी बातें फिजूल है। सौरभ ने भी गीता का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही तो कह रही है तुम्हारी मावनी। अगर रूपेश ना होता तो फर्स्ट एड तो पॉसिबल ही नहीं था। इसका सारा श्रेय सिर्फ रूपेश को जाता है। अगर वो नहीं होता तो हो सकता है हम भैया को कुछ समय पहले ही खो चुके होते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपके सगे भाई हैं। आपके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि आप उन्हें मारने पर तुले हुए हैं। सौरभ ने अवनी से कहा, बेटा तुम गलत समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन रूपेश ने जो किया है कम से कम तुम्हें उसे मानना तो चाहिए। रूपेश ये सारी बातें दूर से सुन रहा था और अवनी के एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी गीता ने रूपेश की ओर देखते हुए अवनी से कहा, देखो कैसे चुपचाप खड़ा होकर तुम्हें ही निहार रहा है और तुम्हारी बातें सुन रहा है। अवनी ने जब एक नजर रूपेश पर डाली तो उसे उसका घूरने का तरीका बहुत ही अजीब लगा, जिस वजह से उसने अपनी नजरें फेर ली। अवनी ने कहा, मॉम ये सब क्या बातें कर रही हैं? गीता ने कहा, बातें क्या कर रही हूँ, तुम्हें सही बात बता रही हूँ। इसी से शादी कर लो, ये तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। अच्छा चलो पहले तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि इसने जो आईसीयू का इंतजाम करा है उसके लिए इसे कम से कम घर पर खाने के लिए तो बुलाओ। एक बार तुम्हारे डैडी जी ठीक हो जाए उसके बाद तुम मेरी मानो तो इसे खाने पर बुला लो। अवनी ने कहा, मॉम क्या बात करती हो? ऐसा बोलकर अवनी वहां से निकल गई क्योंकि उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन गीता को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अगर उसके बस में हो तो वो आज ही रूपेश और अवनी की मंगनी करवा देगी। चाय पीने के बाद और बाहर इंतजार करने के बाद अब लगभग 2 घंटे बीत चुके थे।
जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाइट बंद हुई, उसे देखते ही अवनी और गौतम अपनी सीट से खड़े हुए। डॉक्टर परीक्षित कुमार ने आईसीयू से बाहर निकलकर कहा, कांग्रेचुलेशंस अवनी, योर फादर इज परफेक्टली ऑल राइट। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन आप सब थोड़ी देर बाद ही उन्हें मिल सकते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।